गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं देव शुभ कार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान कातुद्या दास तुम देव अभय वरदान। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय जय श्री गणे लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। जय जय कंठे यस्य विराजते हि गरलम गंगा जलम मस्तके वामे अंग गिरिराज राजतनेजा भवानी पतिं नंदी स्कंद गणराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर स्थितो खिली गोद सदा मंगलम कपूर गौरम करवम तारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंता निदारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। करिदंडवत सप्रेम दिजि शिव सनोक कर जोरी विनय करत गद समुज घोर गति मोरी बोलो हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकारो। अखंड नंद बोधाय शिष संताप हरिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तद्वदर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरादस् ज्ञाननिष्कालाय चस्मिन्नतम ऐन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनो कुरु सुधारि वरनहु रघुमल बिमल जसु जो दायक बलुचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार संकट मोचन हरि तुम सदा जय जय करो। ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु अविनाशी मंगलकारी नमस्ते सदा जय जयकारो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हे गुरु बृहस्पति नमो नमः। यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबको नमस्कार नमस्कार। भक्तजनों में यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्री शिव महापुराण कथा सुना रहा हूँ। सतरुद्र जो कथा चल रही सतरुद्र संहिता से जो कल कथा मैंने सुनाई थी भगवान शिव के देशसा अवतार की कथा राजा भद्रायु तथा रानी कीर्तिमलिनी की धार्मिक दृढ़ता की परीक्षा जो कल कथा मैंने सुनाई थी। भक्तजनों आज मैं श्री शिव महापुराण से कथा सुनाने जा रहा हूँ। सतरुद्र संहिता से भगवान शिव का यतिनाथ एवं हंस नामक अवतार की कथा। जो इस कथा को सुनेगा आगे शेयर करेगा लाइक करेगा कमेंट करेगा। जो मेरा पहली बार चैनल देखे इसको सब्सक्राइब करे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे। जो भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा लाइक करेगा कमेंट करेगा भगवान शिव माता गौरा पार्वती आप सब पर अति कृपा बनी रहेगी और घर में सुख शांति समृद्धि मिलेगी। बोलो हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकार। नंदेश्वर कहते हैं कि मुने अब मैं परमात्मा शिव के यतिनाथ नामक अवतार का वर्णन करता हूँ। मुनीश्वर अबुदाचल नामक पर्वत के समीप एक भील रहता था जिसका नाम था आहुक। उसकी पत्नी को लोग आहुका कहते थे। वह उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। वे दोनों पति पत्नी महान शिव भक्त थे और शिव की आराधना पूजा में लगे रहते थे। एक दिन वह शिव भक्त भील अपनी पत्नी के लिए आहार की खोज करने के निमित्त जंगल में बहुत दूर चला गया। इसी समय संध्या काल में भील की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर सन्यासी का रूप धारण करके घर आए। इतने में ही उस घर का मालिक भी चला आया और उसने बड़े प्रेम से उन अतिराज का पूजन किया। उसके मनोभाव की परीक्षा के लिए उन यात्रीसर ने दीन बाणी में कहा कि भील आज रात में यहाँ रहने के लिए मुझे स्थान दें स्थान दे दो। सवेरा होते ही चला जाऊंगा। तुम्हारा सदा कल्याण हो। भील बोला स्वामी जी आप ठीक कहते हैं तथापि मेरी बात सुनिए। मेरे घर में स्थान तो बहुत थोड़ा है फिर उसमें आपका रहना कैसे हो सकता है। भील की यह बात सुनकर स्वामी जी वहां से चले जाने को उद्युक्त हो गए। तब भीलिनी ने कहा कि प्राणनाथ आप स्वामी जी को स्थान दे दीजिए। घर आए हुए अतिथि को निराश न लौटाएं अन्यथा हमारे गृहस्थ धर्म के पालन में बाधा पहुंचेगी। आप स्वामी जी के साथ सुखपूर्वक घर के भीतर रहिए और मैं बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर बाहर खड़ी रहूंगी। पत्नी की यह बात सुनकर भील ने
सोचा स्त्री को घर के बाहर निकालकर मैं भीतर कैसे रह सकता हूँ। सन्यासी जी का अन्यत्र यंत्र यंत्र आज जाना भी मेरे लिए अधर्म का ही होगा, अधर्मारक ही होगा। ये दोनों ही कार्य एक गृहस्थ के लिए सर्वथा अनुचित हैं। अतः मुझे ही घर के बाहर रहना चाहिए। जो होनहार होगी वह तो होकर ही रहेगी। ऐसा सोचकर आग्रह करके उसने स्त्री को और सन्यासी जी को तो सनानंद घर के भीतर रख दिया और स्वयं भी भील अपने आयुध पास रखकर घर के बाहर खड़ा हो गया। रात में जंगल क्रूर एवं हिंसक पशु उसे पीड़ा देने लगे। उसने भी यथाशक्ति उनसे बचने के लिए महान यंत्र किया। इसी तरह यंत्र करता हुआ वह भील बलवान होकर भी प्रबद्ध प्रेरित हिंसक पशुओं द्वारा बलपूर्वक खा लिया गया। प्रातःकाल उठकर जब यात्री ने देखा कि हिंसक पशुओं ने बनवासी भील को खा डाला है, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ और सन्यासी को दुखी देख भीलिनी दुख से व्याकुल होने पर भी धैर्य पूर्वक उस दुख को दबाकर यूं बोली, स्वामी जी आप दुखी किस लिए हो रहे हैं? इन भील राज का तो इस समय कल्याण ही हुआ। ये धन्य है और कृतार्थ हो गए जो इन्हें ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई कि मैं चिता की आग में जलकर इनका अनुसरण करूंगी। आप प्रसन्नता पूर्वक मेरे लिए एक चिता तैयार कर दें, क्योंकि स्वामी का अनुसरण करना स्त्रियों के लिए सनातन धर्म है। उसी की बात सुनकर सन्यासी जी ने स्वयं चिता जय जयकार स्वयं चिता तैयार की और भीलिनी ने अपने धर्म के अनुसार उसमें प्रवेश किया। इसी समय भगवान शंकर अपने साक्षात स्वरूप से उसके सामने प्रकट हो गए और उसी की प्रशंसा करते हुए बोले, तुम धन्य हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अधय नहीं है। भगवान शंकर का यह परमानंददायक वचन सुनकर भीलिनी को बड़ा सुख मिला। वह ऐसे विभोर हो गई कि उसे किसी भी बात की सुध नहीं रही। उसकी उस अवस्था को लक्ष्य करके भगवान शंकर और भी प्रसन्न हुए और उसके न मांगने पर भी उसे वर देते हुए बोले कि मेरा जो यति रूप है यह भावी जन्म में हंस रूप में प्रकट होगा और प्रसन्नता पूर्वक तुम दोनों का परम परस्पर सहयोग करेगा। यह भील निषाद देश उत्तम देश की उत्तम राजधानी में राजा वीरसेन का श्रेष्ठ पुत्र होगा। उसका उस समय नल के नाम से इसकी ख्याति होगी और तुम विदर्भ नगर में भीमराज की पुत्री दमयंती होगी। तुम दोनों मिलकर भोगने के पश्चात वह मोक्ष प्राप्त करोगे जो बड़े बड़े योगेश्वरों के लिए भी दुर्लभ है। नंदेश्वर कहते कि मुनि ऐसा कहकर भगवान शिव उस समय लिंग रूप में स्थित हो गए। वह भील अपने धर्म से विचलित नहीं हुआ था, अतः उसी के नाम पर उस लिंग को अचलेश संज्ञा दी गई। दूसरे जन्म में वह आहुक नामक भील नैषेद नगर में वीरसेन का पुत्र हो महाराज नल के नाम से विख्यात हुआ और आहुका नाम की भीलिनी विदर्भ नगर में राजा भीम की पुत्री दमयंती हुई और वे अतिनाथ शिव वहाँ हंस रूप में प्रकट हुए। उन्होंने दमयंती का नल के साथ विवाह कराया। पूर्व जन्म के सत्कार जनित पुण्य से प्रसन्न हो भगवान शिव ने हंस का रूप धारण कर उन दोनों को सुख दिया और हंस अवतारधारी शिव भांति की बातें करने और संदेश पहुंचाने में कुशल थे। वे नल और दमयंती दोनों के लिए परमानंददायक हुए। बोलो हर हर सदा जय करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राम राम की लूट है, लूट सके तो लूटे,
काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सिया बलरामचंद्र की जय हो। हे पवन पुत्र हनुमान की जय। हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकारो। भक्त जनों, हमारा जीवन बहुत कठिन से मिलता है, इसको व्यर्थ मत गए। अपने कर्म के साथ भगवान शिव का भजन करो और भगवान का हरि का भजन करो। बोलो हर मन तुम सदा जय जयकारो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्त जनों, मैंने आज कथा सुनाई है। भगवान शिव ने आहुका को नल और नमल की वरदान दिया। और जो इस कथा को सुनेगा, आगे लेख करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करेगा, भगवान शिव, माता गौरा पार्वती आप सब पर सदा कृपा रखे। हर बोला सदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।